दिख रहा है? माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल आप सर जहाँ जाइएगा आपको पप्पू यादव जी का ही माहौल दिख रहा है। हवाएं चलती है, चुनाव है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन पप्पू यादव जी का चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों अच्छा, से चुनाव। उनका जो माहौल दिख रहा है पप्पू यादव में, ऐसा क्या कुछ दिख रहा है जो उन्हीं का माहौल दिख रहा है? आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले देखा होगा, बड़गामा चपहरी में एक दलित बच्ची के साथ घटना घटी, निंदनीय है। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा का विश्वास दिलाए थे, 7 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले उस पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने कौन पहुंचा? कोरोना में लोगों के आंसू कौन पहुंच रहा था? पटना के शमशान घाट में 87 लाशों को किसने जलाया था? मोक्ष के पैदान पे अग्नि किसने दिया? बाढ़ में कौन घूम रहा था? पूर्णिया की गरीबों की आवाज़ कौन बना हुआ है? तो बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग सब जानते, जनता सब समझती है, जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, ऊपर वाला ने चाहा और जनता है, जनता सब देख रही है। विलय करने से उनको टिकट नहीं दिया, महागठबंधन उनको टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये साजिश के शिकार हुए? देखिए, पार्टी विलय करने के पूर्व भी उन्होंने कहा था कि मैं पूर्णिया के लिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया उनका घर है, पूर्णिया उनका घर रहा है। पूर्णिया से पूर्व में भी वो पूर्णिया से सांसद रहे हैं। जब वो सांसद थे पूर्णिया के, तब आपको पता था पूर्णिया में बिजली की हालत क्या थी? पूरे बिहार में इकलौता शहर पूर्णिया था जहाँ 18 घंटा बिजली यहाँ रहती थी, और उसके अधीन पप्पू यादव थे। भाई से आक्रांत थे उस समय की अगर आप बात करते हैं। 80 के समय में पूरे हिंदुस्तान में भय था। भय किसको बोलते हैं आप? ये क्या प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बातें आप लोग रखते हैं? किसको भय बोलते हैं आप? ये बताइए मुझे, भय बताइए क्या है भय? अब आपके कहने से या अपोजिशन के कहने से वो थोड़ी हो जाएगा, जनता के कहने से होगा ना। आपको लगता है कि महागठबंधन ने चक्रव्यूह में फंसा दिया उनको? मैंने कहा कि पप्पू यादव जी अपार मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, यानी चक्रव्यूह को भेद देंगे वो? बिल्कुल। चक्रव्यूह तो महाभारत में भी रची गई थी जी। तो महाभारत में चक्रव्यूह ना टूटेगा। महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था, तो उसमें अभिमन्यु फंस गए थे, नहीं निकल पाए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस महाभारत के चक्र, अच्छा अर्जुन है ये निकल जाएंगे? बिल्कुल। जब भी चुनाव आता है, कोई भी प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव जो जनता का मूलभूत आवश्यकता है उन मुद्दों पे लड़ा जाता है। जो भी प्रतिनिधि जो उम्मीदवार होते हैं वो उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर समस्याएं जस का तस बना रहता है। ये देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं दूसरों की बात कहाँ कर रहा हूँ। पूर्णिया की जनता बदलाव क्यों चाहती है? सवाल जस का तस बना है तभी तो बदलाव चाह रही है ना। तो क्या लगता है पप्पू यादव जी जीत करके आएंगे तो फिर समस्याएं नहीं होंगी? आप देखिए ना, जीत के आने के बाद आपको पता चलेगा ना, समस्या रहेगी कि समस्या का निदान होगा। इस विषय को देखिए ना, ये तो भविष्य की बात है। सर, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जब ये आ जाएंगे तो फिर डॉक्टरों में भय का माहौल हो जाएगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये सब आप लोग प्रोपेगेंडा, बिना मतलब के प्रोपेगेंडा बना रहे। क्या भय क्या है, वही तो आप बताएं मुझे, भय क्या है? नहीं, उन पे कई आरोप लगे हैं। आरोप क्या है? देश के गृह मंत्री पर आरोप है तड़ीपार का। तो क्या है, पूरे देश में भय का माहौल है? आप मानते हैं इस बात को कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से पूरे देश में आतंक का माहौल है? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सवाल आपने रखा है कि भय का माहौल हो जाएगा, डॉक्टरों में भय है। अरे भय है क्या? ये आप प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बात चला रहे हैं। ये आप बताएं ना कि अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। कौन है अमित शाह जी? तड़ीपार थे ना, तड़ीपार थे ना। क्या देश में भय का माहौल है?
ये अभी जो इतना लोगों के बीच में जाके वो सेवा कर रहे हैं और अभी नहीं बहुत पहले से, पूर्व से ही पप्पू यादव का नाम ही सेवा है। तो सर उनके पास वो राशि कहाँ से आती है? कमाल बात करते हैं, जनता उनको देती है भाई। अभी देखिए ना, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने QR कोड से जनता के माध्यम से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कलेक्ट करे जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जनता सर्वोपरि है या व्यक्ति सर्वोपरि है? जनता सर्वोपरि है ना। आज माननीय पप्पू यादव जी चुनाव मैदान में हैं तो जनता की ताकत से है ना। लोग कह रहे थे कि आप मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, पूर्णिया की जनता उन्हें जाने दी क्या? पप्पू यादव जी निश्चित तौर पे लोकप्रिय हैं और ना ही सिर्फ पूर्णिया में, पूरे बिहार वर्ष और पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हैं। अभी आपने कहा सर कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार तो पलटी विकास के लिए मार रहे हैं ना, कौन सा अलग विकास हो पलट गया? के जो है विकास कर रहे हैं। आप बताइए, विकास गिनाइए मुझे उनकी, कौन सी विकास हो गई? पलटी मार मार के विकास कर रहे हैं। कहाँ पर विकास कर रहे हैं बताइए? विकास नहीं दिख रहा है अभी भालू में। और मदारी आपने देखा? नोमाड्स, आई होप यू कैन हेयर द नो व्हाट इज नोमाड। नोमाड्स क्या है आपको पता है? जब नोमाड्स डमरू बजाता है और भालू जितना बार पलटी मारता है तो उसके हिसाब से जो है वो विकास होता रहता है। आपको पता है ये सब विकास और पलटी का मतलब क्या है? तो कौन है मदारी सर? मदारी कौन है आप भी बेहतर समझते हैं। तो आपको क्या लगता है किसी के दबाव में आकर के वो जो है उधर चले गए? ये तो नीतीश जी बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। पप्पू यादव जी जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं कि अगर पप्पू यादव एक सेकुलर नेता का नाम है, पप्पू यादव, जो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, दलित वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक, उच्च वर्ग से लेकर दलित वर्ग तक, और सबसे बड़ी बात, मैं वर्ग की बात करूं तो पप्पू यादव जी के पास कोई वर्ग ही नहीं है। पप्पू यादव जी मानवता की बात करते हैं, पप्पू यादव जी इंसानियत की बात करते हैं। ये जनता, देखिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में वर्तमान परिवेश में जनता अगर किसी नेता को खड़ा कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, जनता जनार्दन की आशीर्वाद से इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोगों को भय होने लगा है और लोग अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए किसी को क्रैश करने का काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर हॉट सीट बनता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है ये बताइए। अगर जैसे आप बात करेंगे, वार्ड नंबर 26 से मैं चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 26 46वां वार्ड में हॉट सीट रहा, तो भाई मैंने ऐसा किया क्या था जो हॉट सीट था? मैंने सेवा कार्य किया था। पप्पू यादव जी सेवा कार्य किया है, वो जगह जगह सेवा कार्य किए, पटना किए, आरा किए, छपरा किए, भोजपुर किए, सहरसा किए, मधेपुरा किए, सुपौल किए, पूर्णिया किए, सभी जगह वो दिल्ली में उनका शिविर लगा रहता है। कहीं का क्षेत्र का, पूरे हिंदुस्तान से कोई लोग आए, एम्स में नंबर चाहिए, उनको मिलता है, वहाँ रहने की व्यवस्था देते हैं, खाने की व्यवस्था देते हैं, और वर्तमान के लोगों ने उस झोपड़े को उखाड़ कर फेंक दिया, उन गरीबों के झोपड़ों को। जो है नारा है 400 के पार, आपको लग रहा है कि सिर्फ पूर्णिया में भी 400 के पार? ये तो मोदी जी बताएंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव रहेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव फाइनल है। देखिए ये तो जनता, आपको जनता का प्यार दिख रहा है ना सर। मैंने पहले भी कहा ना कि पप्पू यादव जी अकेले हैं। अच्छा सर, कभी कभी ये भी देखा गया है कि लोकप्रियता आपकी बनी है और जीत हमारी हो जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखिए इस विषय पर आप जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या कुछ कैसे होता है ये सब तो आप लोग भली भांति जानते हैं, आपको सब पता है। कि मैंने आपका कहना है कि इसे खेला होने का भी आसार है क्या? बिल्कुल, माननीय पप्पू यादव जी बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे अगर यहाँ निष्पक्ष तौर पर चुनाव होने दिया गया तो। नहीं, लोग फिर भी कह रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार कोई भी हो, जो है वोट मोदी जी के नाम पे दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। देखिए लोग, वो तो जनता है ना, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहे उन्हें वोट दे सकते हैं। मैं तो जनता से अपील कर सकता हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग पप्पू के साथ आएँ और पूर्णिया के विकास के साथ आएँ। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को समर्थन है लोगों का? बिल्कुल समर्थन है। अरे आप समर्थन की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ कि पप्पू यादव को चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया की जनता ने मजबूर किया है। गाड़ियों को घेर लिया, काफिलों को घेर लिया कि आपको लड़ना पड़ेगा। लोगों ने उन्हें घर में बंद कर दिया। जब तक आप हामी नहीं भरेंगे कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे।
चलिए एक शब्द में कहा जा सकता है कि पूर्णिया पप्पूमय हो गया। निश्चित तौर पर पूर्णिया विकास की राह पर है। जी अपना परिचय दे दें। मोहम्मद अली अहमद खान।